शेर मैं सवा शेर, ये वही बात हुई ना। जहां हरियाणा कांग्रेस ने 37 मेंबरी कमेटी बनाई पंचकूला, सोनीपत और अंबाला नगर निगम चुनाव लड़ने के लिए, भाजपा ने आज दिल्ली में कोर कमेटी की मीटिंग बुला ली। इसमें टॉप के कई लीडर शामिल हुए, कई मसले डिस्कस हुए और उनमें एक अहम मसला था पंचकूला, सोनीपत और अंबाला के नगर निगमों के चुनाव। अब खबर विस्तार से। मैं आपका अपना कपिल चड्ढा और आप देख रहे हैं पंचकूला सिटी न्यूज 7 का मोबाइल टीवी, आपका अपना चैनल PCN7 मीडिया फेसबुक पेज पर और यूट्यूब पर कपिल चड्ढा PCN। खबर बड़ी धाकड़ है, खबर बड़ी गर्मा गर्म है। जहां हरियाणा कांग्रेस ने 37 मेंबरी कमेटी बनाकर एक मैसेज दिया कि कांग्रेस पार्टी अंबाला, पंचकूला और सोनीपत के नगर निगम चुनाव को लेकर के बहुत सीरियस है, गंभीरता से ले रही है चुनाव को और चाहती है कि तीनों नगर निगमों में कांग्रेस का वर्चस्व स्थापित हो। उधर भाजपा ने भी कमाल कर दिया। दिल्ली में कोर कमेटी की मीटिंग आज हुई। इस मीटिंग में शामिल हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, भाजपा के संगठन मंत्री फणींद्र शर्मा, भाजपा के प्रदेश प्रधान मोहनलाल कौशिक समेत कई बड़े बड़े लीडर। अब ज्यादा नाम बोलूंगा तो खबर और लंबी हो जाएगी, पर यह मान के चलिए कि भाजपा ने आज कांग्रेस को करारा जवाब दिया है कि अगर आपने मीटिंग बुलाई और 37 मेंबरी कमेटी बनाई तो हम कौन से पीछे हैं। विश्व की नंबर 1 पार्टी है, सबसे बड़ी पार्टी, और हमारे पास संगठन जैसा है वैसा किसी के पास नहीं है। मोहनलाल कौशिक बीजेपी के स्टेट प्रधान ने मीडिया के साथ बातचीत में स्पष्ट कर दिया कि बहुत सारे पॉलिसी मैटर्स को लेकर के स्टेट गवर्नमेंट के जो काम किए जा रहे जनहित में, उनको लेकर चर्चा की गई और साथ में चर्चा की गई है 3 नगर निगमों के होने वाले चुनाव, पंचकूला, सोनीपत और अंबाला। नगर निगम के चुनाव भी होने हैं और तीनों मेयर भी चुने जाने हैं। और भाजपा कतई नहीं चाहती कि जो पिछले चुनाव में, नगर निगमों के चुनाव में भाजपा ने अपना नाम कमाया, नंबर बनाया, आंकड़ा आगे बढ़ाया, ये आंकड़ा कहीं पीछे न रह जाए। भाजपा पूरा जोर लगाएगी और उसका आज एक छोटा सा एग्जाम्पल पेश कर दिया गया। कोर कमेटी की मीटिंग में डिस्कस होना, स्टेट के मुद्दे थे, सेंट्रल गवर्नमेंट के स्टेट से जुड़े मुद्दे थे, लेकिन उन मुद्दों में शामिल था नगर निगम चुनाव, पंचकूला, अंबाला और सोनीपत का भी। याद दिला दे आपको, 22 जनवरी दिन वीरवार को तय हो जाएगा कि पंचकूला का अगला मेयर सामान्य वर्ग से आने वाला या फिर बैकवर्ड क्लास से। बस जिस दिन फैसला होगा, ये 22 जनवरी को, अगले ही दिन से चुनावी जो हलचल है और बढ़ जाएगी। हालांकि वार्ड बंदी जो 7 तारीख को हुई है, वार्ड बंदी की रिजर्वेशन, उसके बाद से माहौल शहर का गर्मा चुका है। हर कोई जो चुनाव लड़ने का इच्छुक है अपनी अपनी गोटियां फिट करने में लगा हुआ। अब ना रात को चैन, ना दिन में आराम। सही बात है, बिल्कुल। आपके PCN7 मीडिया के पास कई कॉल्स आती है रोज। हर कोई जानना चाहता है कि शहर में कहां क्या चल रहा है। देखिए, अभी बहुत जल्दबाजी होगा कुछ कहना। चुनाव अभी काफी आगे चलकर आएगा। जब तक मेयर का रिजर्वेशन फाइनल नहीं होता, उससे पहले चुनाव की नोटिफिकेशन होने के भी चांसेस नहीं है। हाँ, ये बात तो क्लियर है कि जो वोटर लिस्ट है वो पिछले वाली उठाई जाएगी, 2024 के विधानसभा चुनाव वाली, और उसी के बेस पे हुए थे लोकसभा 2024 के चुनाव भी। लगभग 28,000 वोटर बढ़े हैं तब से लेकर अब तक, क्योंकि वार्ड बंदी जो 2026 की हुई है नगर निगम चुनाव को लेकर के, उसमें पंचकूला के वोट लिए गए हैं 2,08,182। जाहिर है कि यही वोट इस बार लिस्ट में आने वाले हैं। अब तैयारी कर लो भाजपा वालों, आपका संगठन भी पूरा इंटरेस्ट दे रहा और आज कोर कमेटी की मीटिंग में डिस्कस होना
एक साफ बात का इशारा है कि संगठन ने, पार्टी ने इस चुनाव को बहुत संजीदगी के साथ लिया है। बड़ी गंभीरता बढ़ती जाएगी। आगे जाके देखिएगा होता है क्या। बहरहाल अपनी कमर कस लो जिन्होंने चुनाव लड़ना है भाजपा की टिकट से। अब आने वाले दिन आपके ही हैं। आपको संगठन के साथ राबता बढ़ाना पड़ेगा, अपना काम दिखाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि आपका नाम शहर में कहां तक गूंजता है। जिस वार्ड से आप ताल्लुक रखते हैं उस वार्ड में आपने अब तक क्या कमाया, कितना नाम है आपका, कितने लोग जानते हैं आपको और संगठन की नजर में आपकी छवि कैसी है। जाहिर है कि भाजपा के कार्यकर्ताओं को तवज्जो दी जाएगी और तवज्जो दी जा सकती है शहर के कुछ नए चेहरों को भी जो बेशक नॉन पॉलिटिकल हैं लेकिन समाज सेवी हैं। वो इसलिए कह रहा कि भाजपा ने ऐसा प्रमाणित किया है, चाहे चुनाव दिल्ली के हों, चाहे चुनाव हरियाणा में नगर निगमों के हुए जो लास्ट 8 जगह, नए चेहरों को खास तवज्जो दी गई कि भाजपा को मालूम है कि नए चेहरे ज्यादा रुचि के साथ काम कर सकते हैं। जो पुराने घिसे हुए, जिनकी उम्र बीत गई पार्टी के साथ जुड़े हुए, वो तो पार्टी के अपने हैं ही, लेकिन नयों में जोश ज्यादा होता है। वो ज्यादा जोश के साथ काम करते हैं, वो संगठन की ज्यादा मानते हैं। पुराने वाले तो अपने पुराने ओहदों की आड़ में थोड़ा सा हवा में भी रहते हैं, ये बात पक्की है। तो कुल मिलाकर के कांग्रेस की जहां चाल थी कि 37 मेंबरी कमेटी बनानी, एक मैसेज दिया गया कि कांग्रेस ने इन 3 नगर निगमों पंचकूला, अंबाला और सोनीपत के चुनाव को गंभीरता से लिया गया है। उस पर करारी चोट मारी है भाजपा ने आज कोर कमेटी की मीटिंग दिल्ली में बुला करके, और उसमें अन्य मसलों के साथ साथ इन 3 नगर निगमों के होने वाले चुनाव को भी डिस्कस कर लिया गया है। अब खबर विस्तार से तो और नहीं बताई जा सकती, क्योंकि भाजपा एक ऐसा संगठन है जो अपने पत्ते आसानी से नहीं खोलता। मीडिया को उतना ही बताया जाता है जितना जरूरी समझा जाता है। ऐसा मत समझिएगा कि जो मीटिंग के अंदर हुआ शब्द दर शब्द बाहर को ब्रीफिंग देगा, कोई नहीं करता। भाजपा लास्ट मोमेंट तक बताएगी कि उनके उम्मीदवार कौन रहने वाले और मेयर का कैंडिडेट कौन होगा। बने रहिएगा पंचकूला 7 के साथ। हमारा वायदा है सबसे तेज और सबसे सटीक खबर सबसे पहले आप तक लेके आएंगे। जो ही ये खबर दिल्ली से हमें कंफर्म हुई है, हम आप तक ले आए हैं। लव यू ऑल, थैंक यू सो मच। आज इतना ही।